हेलो नमस्कार दोस्तों, पौधर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो 11th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बायोलॉजी का अर्थ बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ है लाइफ अर्थात जीवन, और लोगोस का अर्थ है स्टडी अर्थात अध्ययन, जिसमें जीवन से संबंधित या सजीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी का अर्थ इसके बारे में पिछली वीडियो में हमने देख लिया था, और सजीव क्या है, जीव किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आज अपन देखते हैं कि जीव क्या है। जीव क्या है? देखो, जीव प्रकृति के वे सभी पदार्थ जिनमें जैविक क्रियाएं या जैविक प्रक्रम पाया जाता है, सजीव कहलाते हैं। सजीव कहलाते हैं कि प्रकृति के वे सभी पदार्थ जिनमें जैविक क्रियाएं या जैविक प्रक्रम पाया जाता है, सजीव कहलाते हैं। अर्थात इसको दोबारा दूसरे अर्थ में इस तरह से देख सकते हैं, अर्थात सजीवों में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर अपन सब्जियों को पहचान सकते हैं, जिनके आधार पर अपन सब्जियों को बता सके कि ये सब्जी है या निर्जीव। जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, भोजन है, उपापचय है, ये सजीवों के कुछ लक्षण हैं, सजीवों की कुछ विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, इनके आधार पर अपन पहचान है कि ये सजीव है या निर्जीव। तो देखो, ये तो हुई सजीव की परिभाषा कि प्रकृति के वे सभी पदार्थ जिनमें जैविक प्रक्रियाएं या जैविक प्रक्रम पाया जाता है, सजीव कहलाते हैं। अर्थात सजीव में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर अपने ये क्लियर कर सकें, ये पहचान सकें कि ये सजीव है या निर्जीव। तो इनमें ये कुछ जो लक्षण है, जैसे उत्सर्जन है, श्वसन है, पाचन है, तो इसके आधार पर अपन सजीवों को पहचानते हैं। और अब इनमें अपन एक एक लक्षण इनका देखते हैं। नंबर 1 है श्वसन, रेस्पिरेशन। तो देखो, श्वसन क्या होता है कि श्वसन के आधार पर ही अपन सजीवों को निर्जीवों से अलग कर सकते हैं। सजीव और निर्जीव में मुख्य जो लक्षण होता है, मुख्य जो अंतर होता है, वो होता है श्वसन। कि श्वसन के आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव। देखो, जैसे अपनी जो गतिविधियां चल रही हैं, अपन ये बता रहे हैं अपन इस समय जीवित है, तो जीवित का मतलब है कि अपने शरीर की कुछ गतिविधियां वो सुचारू रूप से संचालित है, श्वसन क्रिया कंप्लीट रूप से संचालित है। जब शरीर की श्वसन क्रिया रुक जाती है तो उस शरीर को अपन बोलते हैं डेड, मृत घोषित कर दिया जाता है। जब कई बार अपन से किसी कारण शरीर में श्वसन क्रिया जब रुक जाती है तो श्वसन क्रिया का रुकना ही शरीर कहलाता है, मृत्यु कहलाती है। तो सजीव के शरीर में
सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए बाह्य वातावरण से O2 को ग्रहण किया जाता है तथा CO2 को बाहर छोड़ा जाता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। कि सजीवों के शरीर में कुछ उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उन उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को बाहर छोड़ना, इस प्रकार की जो क्रिया है ये कहलाती है श्वसन। अब उपापचय क्या है? उपापचय के बारे में बातें भी सजीवों का अगला लक्षण है। तो चलो उपापचय के बारे में बताते हैं। दूसरा लक्षण है उपापचय मेटाबॉलिज्म। तो देखो उपापचय क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है कि सजीवों के शरीर में कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कैसी? जैव रासायनिक, एक होती है केमिकल रिएक्शन और एक होती है बायोकेमिकल रिएक्शन। तो अपने शरीर में, सजीवों के शरीर में कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को बोलते हैं उपापचय। सजीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को सजीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। उपापचय कहते हैं। अब देखो उपापचय में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अपचय और उपचय। इसको देखते हैं आगे। भाई सजीवों के शरीर में कुछ जैव रासायनिक केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है शरीर के अंदर, वो क्रियाएं कहलाती हैं उपापचय। उपापचय दो क्रियाओं से निकलना है, एक तो है उपचय और दूसरी है अपचय। देखो उपचय और अपचय ये दो रिवर्स अपोजिट अभिक्रियाएं हैं। उपचय में तो क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक छोटे एवं सरल अणु मिलकर बड़े जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है कि उपचय क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक छोटे और सरल अणु मिलकर एक बड़े जटिल अणु का निर्माण करते हैं, वो क्रिया क्या कहलाती है? उपचय। जैसे